देखिए अच्छा प्रश्न है। अध्याय 7 जीव जनन कैसे करते हैं? जीव जनन कैसे करते हैं? जीव तो सब लोग जानते हैं, जीव दो प्रकार के होते हैं। जीव दो प्रकार के होते हैं। हम लोग जानते हैं सजीव और निर्जीव। सजीव किसको कहेंगे? जिसमें वृद्धि हो, विकास हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके, पेड़ पौधों को छोड़कर। ठीक ना, समझ रहे हैं ना? जैसे सभी प्रकार के जीव, जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई। पेड़ पौधे भी आते हैं, लेकिन वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाते हैं, लेकिन वो सजीव में आते हैं। कहाँ आते हैं? सजीव में। उसी प्रकार से सजीव बोलिए चाहे जीव बोलिए, ठीक ना। अभी जीव वे वस्तुएं होती हैं जिनमें प्राण भी होता है, बुद्धि भी होता है। जिसको जैसे टेबल है, इसको एक जगह छोड़े तो ही रहेगा, सूर्य तक कहीं नहीं जाएगा। लेकिन चीज़ी को छोड़ देंगे तो एक जगह से दूसरे जगह चली जाएगी। उसको हम सजीव में गिनेंगे। उसको हम कहाँ गिनेंगे? सजीव में। तो यहाँ पे उपलब्ध वस्तुओं के बीच में हम लोग जैसे निर्जीव और सजीव को देखेंगे। जैसे फैन है, वो क्या है? निर्जीव है। दीवार क्या है? निर्जीव है। क्या है? निर्जीव है। मोबाइल क्या है? निर्जीव है, ठीक ना। पानी पीने वाला बोतल क्या है? निर्जीव है। वेद क्या है? निर्जीव है। तो अपन लोग सजीव के बारे में देख रहे हैं। किसके बारे में देख रहे हैं? सजीव। जैसे जीव, सजीव या जीव, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक कोशिकी। क्या होता है? एक कोशिकी और बहुकोशिकी, ठीक ना। इसका डिटेल में लिखवा दिया गया है। एक कोशिकीय जीव वे जीव होते हैं जिनके पास सभी क्रियाकलाप करने के लिए सिर्फ लगभग एक ही अंग पाया जाता है। एक कोशिकीय जीव कहलाता है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। ठीक ना। आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे सभी कार्य को लगभग सभी, जैसे सांस लेने के लिए भी हो उसके पास एक ही अंग हो, पाचन के लिए भी वही हो, उत्सर्जन के लिए भी वही हो, और सांस लेने, देखने, सुनने, बोलने सब लगभग उसके पास बहुत कम मात्रा में अंग उपलब्ध हों। ऐसे जीव को क्या कहेंगे? और उसके जीव क्या कहेंगे? ऐसे जीव जिनमें विभिन्न कार्य को करने के लिए भिन्न अंग उपलब्ध होते हैं, वो कोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे सुनने के लिए कान, बोलने के लिए मुंह, खाने के लिए मुख, ठीक ना, है ना, देखने के लिए आँख उपलब्ध है। जैसे हम सभी लोग, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरियाँ, ठीक ना। अब देखिए जीव समझ गए। जैसे जनन, हम ये भी बताए थे कि प्रत्येक जीव में अपने जैसे, प्रत्येक जीव में अपने ही जैसे असंख्य मात्रा में, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब अपने ही जैसे जीव पैदा करने की क्षमता क्या होती है? प्रचुर मात्रा में, ठीक है। बताया तुमने? बताया प्रत्येक जीव में अपने ही जैसे प्रचुर मात्रा में बच्चे पैदा कर सकते हैं। सभी जीवों की बात बताई जाएगी। हम लोग जैसे हैं तो हम लोग नौकरी करने के लिए 2 ही रुपये ऑपरेशन करा देते हैं, लेकिन कहीं कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी ऑपरेशन नहीं कराते हैं। देखिए वो उनके बच्चा होते रहते हैं ताउम्र तक। लेकिन वो हम लोगों में क्या है? 45 से 50 वर्ष, जैसे कोई महिलाएं जिसकी उम्र 45 से 50 वर्ष, उनकी मासिक धर्म नष्ट हो जाती है, जिसको रजोनिवृत्ति बोलते हैं। इसके बाद बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। उसको बताया गया है। वो सब हम बातें छोड़ दीजिए उसको। अब देखिए जनन किसे कहते हैं? जनन किसे कहते हैं? सजीवों में मतलब जीवों में, सजीवों मतलब जीवों में अपने समान आकृति। जैसे हम हैं 2 हाथ पैर वाला ही रहेगा, ठीक है। 2 हाथ 2 पैर, नाक वाला रहेगा, ठीक ना। हमारा बच्चा जो होगा, ठीक है, तो अपने ही समान आकृति, रंग, रूप एवं गुणों के नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता हमने बताया था कि इस धरती पर पाए जाने वाले सभी जीवों में प्रचुर मात्रा में अपने ही जैसे संतति उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। जनन कहलाता है। यही तो बताए थे। चाहे इसको पढ़िए, सजीवों की अपने ही जैसे या अपने ही समान, ठीक ना, आकृति रहे, रूप रंग है। आदि हमारे घर में बकरी पैदा हो जाए तो मान लो लफड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा नहीं? मतलब अपने ही जैसे बकरी के घर में यदि बकरी के पेट में यदि बच्चा बन जाए, या फिर भेड़ बकरी निकल जाए, भेड़ के बच्चे में बकरी निकले तो उल्टा हो जाएगा ना। तो यहाँ इसीलिए बताया जा रहा है कि अपने ही जैसे बच्चा उसमें होगा, ठीक है। संतति, ठीक है। संतति मतलब बच्चा, संतति मतलब बच्चा। और जनक, एक बड़ा देख लीजिए, जनक मतलब माता पिता, जनक मतलब माता पिता, माता या पिता, आवाज नहीं। संतति मतलब बच्चा, संतति
मतलब बच्चा। संतत मतलब बच्चा। आवाज नहीं बिल्कुल है, कौन को सुना रहा है भाई? हम देखो क्लास बात कर देंगे, ऐसा करो। देखो जनन, अब देखो जनन दो प्रकार का होता है। जनन दो प्रकार का होता है। जनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दो युग्मक होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। लैंगिक जनन में दो युग्मक होंगे। अलैंगिक मतलब अकेला, अलैंगिक मतलब अकेला। देखिए अपन लोग पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन, कौन पढ़ रहे हैं? लैंगिक जनन में नर और मादा के संलयन से, उनके मिलने के बाद युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मकों का निर्माण मतलब बच्चा बनेगा, ठीक ना? निर्माण होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। इसमें दो विपरीत, नर है तो मादा, मादा है तो नर। दो विपरीत लिंगी होते हैं, दो विपरीत लिंगी होते हैं। यह जनन उच्च वर्गीय में, यह जनन किस वर्गीय पाया जाता है? उच्च वर्गीय जीव, बहुकोषीय जीव। उच्च वर्गीय जीव मतलब उच्च वर्गीय जीव या बहुकोषीय जीवों में पाया जाता है। जैसे हम लोगों में, मानव में, कुत्ता में, बिल्ली में, बकरी में, गाय में, भैंस में, हाथी, घोड़ा, जितने बड़े जीव होते हैं जिनमें लैंगिक जनन पाया जाता है, ठीक ना? नर होगा और मादा होगा, ठीक ना? तो लैंगिक जनन कहलाता है, ठीक है? समझ में आ गया ना? अब देखेंगे अलैंगिक जनन। कौन सा जनन? इस जनन में सिर्फ एक ही जीव रहेगा, सिर्फ एक ही रहेगा, लेकिन उस जीव में दोनों गुण उपलब्ध रहेंगे, नर और मादा के। नर और मादा के उस जीव में कैसे गुण उपलब्ध रहेंगे? दोनों गुण। नर कभी बन जाएगा, फिर कभी मादा बन जाता है, ठीक ना? नर और मादा बन जाता है। अब देखिए अलैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक, नर रहे या फिर मादा, वो दोनों अपने गुण को बदल लेंगे। नर और मादा दोनों का गुण उनमें पाया जाएगा। एक ही जनक भाग देता है तथा इसके लिए शरीर में कोई विशिष्ट जननांग नहीं मिलेंगे, उनमें जननांग नहीं रहेंगे, अथवा जनन कोशिकाएं नहीं पाई जाती, अथवा जनन कोशिकाएं नहीं पाई जाती। या इसी को दूसरे भाषा में, या युग्मकों का निर्माण एवं संलयन के, युग्मकों का निर्माण एवं संलयन के, युग्मकों का निर्माण या संलयन के बिना, मतलब कोई नर मादा मिलने के बगैर ही जनन हो जाए, यानी संतति उत्पत्ति हो जाए, बिना एक जनक द्वारा ही संतति का बनना, संतति का बनना मतलब बच्चे का उत्पन्न होना, अलैंगिक जनन। यह जनन एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, यानी निम्न वर्गीय मतलब छोटे वर्ग वाले निम्न वर्गीय में पाया जाता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और हाइड्रिल्ला आदि में। देखिए इसमें चलने दीजिए, इसमें अंतर भी देख लीजिए, साथ में अंतर भी देख लीजिए, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव। जैसे लैंगिक और अलैंगिक में अंतर, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर देखिए क्रमांक डाल देंगे एक साइड, लैंगिक जनन लिख देंगे, क्या लिखेंगे? लैंगिक जनन लिखेंगे अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और लैंगिक जनन। देखिए सबसे पहले नंबर वन लैंगिक जनन क्या है? इसमें दो लिंगों का होना अनिवार्य है, इसमें दो लिंगों का होना अनिवार्य है। इसमें नर और मादा
भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। इसमें अलैंगिक में कौन लेगा? एक ही जनक। इस जनक में एक ही जनक भाग लेता है, एक ही जनक भाग लेता है। नंबर दो इसमें देख रहे हैं, एक इसमें हो रहा है, बहुकोशिकीय जीवों में हो रहा है। और इसमें देखिए लैंगिक जनन में जो बच्चे उत्पन्न होते हैं, लैंगिक जनन में जो बच्चे होते हैं अपने जनक से भिन्न होते हैं, अपने जनक से भिन्न होते हैं। इस जनन में संतति भिन्न हो सकते हैं, भिन्न एवं एक समान, भिन्न एवं एक समान होते हैं। भिन्न भी हो सकते हैं और एक समान भी हो सकते हैं। इस जनन में संतति अपने जनक के समान होता है, अपने जनक के समान होता है। ठीक ना? नंबर तीन लैंगिक जनन किसमें पाया जा रहा है? बहुकोशिकीय जीवों। किसमें पाया जा रहा है? लैंगिक जनन बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। किसमें? बहुकोशिकीय, पूरा लिख दीजिएगा। बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। और यह किसमें पाया जा रहा है? एक कोशिकीय जीवों। किसमें? एक कोशिकीय जीवों में, अलैंगिक जनन किसमें पाया जा रहा है? एक कोशिकीय जीवों में। इसको पूरा कर लीजिएगा कि अलैंगिक जनन में एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। लैंगिक जनन किसमें पाया जाएगा? एक कोशिकीय जीवों में। हाँ, एक चीज और इसमें नंबर 4 लैंगिक जनन में, इसमें जनन में संलयन की क्रिया होती है। क्या होती है? संलयन की क्रिया होती है। इसमें संलयन की क्रिया नहीं होती है। पूरा कर लीजिएगा, इसको नहीं होती है। नंबर 5 ठीक ना? लैंगिक जनन में नंबर 5 लैंगिक जनन में जो जनसंख्या संलयन मतलब बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता क्या होता है? धीमा होता है। लैंगिक जनन में संतति उत्पत्ति धीमी गति से होती है। धीमी गति से होती है। इसमें तीव्र गति से, इसमें तीव्र यानी तेज गति से होती है। इसमें तेज गति से इसमें क्या होगा? तेज गति से, तीव्र गति या तेज गति, तीव्र गति या तेज गति से होता है। ठीक ना? देखिए लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों युवा भाग लेते हैं, जबकि उसमें अलैंगिक जनन में सिर्फ एक ही जनक भाग लेता है। इस जनन में संतति भिन्न या एक समान भी हो सकती है। ठीक ना? देखिए जो हो कि हम लोगों में हमारा बच्चा जो होता है हमारे जैसे भी हो सकता है और भिन्न भी हो सकता है। इस जनन में संतति अपने जनक के समान होती है। इसमें लैंगिक जनन में बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। लैंगिक जनन कहाँ पाया जाएगा? जैसे कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, मनुष्य में। और इसमें कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। अलैंगिक जनन जैसे अमीबा, पैरामीशियम और में पाया जाएगा। लैंगिक जनन में संलयन की क्रिया होती है। लैंगिक जनन में संलयन की क्रिया, नर और मादा मिलते हैं
ठीक ना। और इसमें नहीं, अलैंगिक जन्म में नर और मादा नहीं बनेंगे, उसमें एक ही जीव रहेगा, उसमें दोनों रूप पाया जाएगा, नर और मादा। लैंगिक जन्म में संतत उत्पत्ति धीमी होती है, धीमी गति से होती है, जबकि अलैंगिक जन्म में तीव्र गति से होती है। ठीक, बस।